तो हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ विनलैंड सागा सीज़न 3 का एपिसोड नंबर 26। तो अगर इससे पहले के एपिसोड आपने नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देख लें, प्लेलिस्ट बनी हुई है। और हाँ गाइस, आप लोग वीडियो तो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं। सो प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले और आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन। तो चलिए अब चैप्टर शुरू करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में हमें सिगार्ड को दिखाया जाता है, जो बैठकर सभी पुरानी बातों को याद कर रहा होता है और सोचता है कैसे उसने अपने फादर को प्रॉमिस करा था गुरीड को वापस लाने के लिए, और कैसे शादी की रात में सिगार्ड ने गुरीड को मारा था और वार में गुरीड रोते हुए सिगार्ड के साथ चलने के लिए हाँ कर देती है, और कैसे गुरीड ने अपनी दिल की बात थॉरकिल के सामने बोली थी। यह सब सोचते हुए सिगार्ड ज़्यादा ड्रिंक कर रहा होता है, पर तभी सिगार्ड के पास पिगी आ जाता है और सिगार्ड को पीने से मना कर कहा है और कहता है हमें यहाँ से अब चलना चाहिए, हम रेडी हैं चलने के लिए। सिगार्ड पिगी की बातों पर ध्यान नहीं दे रहा होता है और वो वही सब बातें सोच रहा होता है। तो पिगी कहता है सिगार्ड, मैं जा रहा हूँ गुरीड को बुलाने। पर जैसे ही पिगी आगे बढ़ता है तो यह देखता है कि गुरीड अपना बैग पैक कर पहले ही यहाँ आ जाती है। तो पीछे से पिगी का साथी बोलता है हम रेडी हैं चलने के लिए, पर पिगी कहता है शांत हो जाओ, उन्हें थोड़ा प्राइवेट बातें करने दो। तो गुरीड आके पूछती है सिगार्ड, तुम्हारे चोट कैसे हैं? तो सिगार्ड बोलता है ये तो बस स्क्रैचेस हैं। फिर सिगार्ड पूछता है तो तुम्हारा क्या हुआ गुरीड, क्या थॉरफिन ने तुम्हारी फीलिंग को एक्सेप्ट करा? तो यह सुन गुरीड शर्माते हुए पूरा लाल हो जाती है और कहती है मैं अभी उससे यह बात नहीं पूछी हूँ। पर तभी गुरीड चिल्लाती है सिगार्ड, क्या तुमने मेरी बातों को चुप्पे से सुन रहे थे? तो सिगार्ड कहता है नहीं, और ज़्यादा तुम कंप्लेन मत करो और बताओ कि तुमने थॉरफिन से पूछा या नहीं। अगर तुम यह बात छुपाती रहोगी तो तुम डिप्रेस हो जाओगी। पर गुरीड सिगार्ड को चुप रहने को कहती है और कहती है अभी बहुत चीज़ें चल रही हैं, इसलिए मैं नहीं पूछी। तो सिगार्ड कहता है जैसे क्या, मुझे बताओ। तो गुरीड हड़बड़ाने लगती है और कहती है आखिर क्या ही हो जाएगा अगर मैं थॉरफिन से पूछी वह मुझे लाइक करता है या नहीं। तो यह सुन सिगार्ड कहता है क्या तुम बोलने में डर रही हो क्या? तो गुरीड कहती है क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो क्या? और मैं किसी भी चीज़ से नहीं डरती हूँ। पर सिगार्ड रुकता नहीं है और गुरीड को बुरा भला बोले जा रहा होता है। जैसे सिगार्ड कहता है तुम्हें सच बताने का दम नहीं है, तुम शर्माती हो यह बात बोलने में और इसलिए तुम यह बात नहीं बोल पा रही हो, और तुम सभी लोगों को परेशान करती हो, तुम सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी सरदर्द हो। तो यह सुन गुरीड बहुत गुस्सा आ जाती है और कहती है तुम एकदम जानवर की तरह बात कर रहे हो सिगार्ड। तो सिगार्ड कहता है तुम जैसी साथी नहीं चाहिए मुझे, तो जाओ थॉरफिन के पास और उससे पूछो और रिजेक्ट होकर वापस आ जाना। तो यह सब बातें सुन गुरीड वापस जाने लगती है और कहती है जो तुमने मुझे अभी कहा है सिगार्ड, तुम इस बात के लिए बहुत पछताओगे, मैं तुम्हें दिखा कर रहूँगी। तो सिगार्ड कहता है हाँ जाओ और मुझे दिखाओ कि आखिर तुम क्या कर सकती हो। तो यह देख पिगी भी यहाँ आ जाता है और पूछता है सिगार्ड, तुमने आखिर गुरीड से क्या कहा कि वो वापस जा रही है? तो सिगार्ड पिगी को अपने पास आने को कहता है और जोर से ड्रिंक की बोतल से पिगी के सर पर मारता है। तो पिगी कहता है इसका क्या मतलब है सिगार्ड? तो सिगार्ड खड़ा हो जाता है और कहता है चुप हो जाओ पिगी, ये सब तुम्हारी गलती है। जो तुमने मुझे कहा था वॉर में के समय पर कि मैं आखिर क्या चाहता हूँ, तो अगर तुम्हें किसी को ब्लेम करना है तो तुम अपने बड़े से इस मुंह को कंप्लेन करो। फिर सीन चेंज होकर थॉरफिन पर आता है, जो शर्मा कर एक जगह बस खड़ा हुआ आता है और गुरीड अपने दिल की बात कह दी थी और दोनों ही बस आमने सामने खड़े रहते हैं और कुछ नहीं बोल रहे होते हैं और दोनों को सभी शिप से देख रहे होते हैं। फिर थॉरफिन कुछ कहता है कि तुम्हारे इस जवाब को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, पर गुरीड मैं एक खूनी हूँ जो इंसानों को मारता है, तो अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो तुम भी इस लड़ाई जैसे मैटर में इन्वॉल्व हो जाओगी और मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। तो गुरीड कहती है मुझे यह सब नहीं सुनना, मुझे बस ये बताओ कि तुम मुझे लाइक करते हो या नहीं, और मुझे ये वॉर मर्डर ये सब से कोई मतलब नहीं है। क्या तुम मुझे लाइक करते हो या नहीं थॉरफिन? तो थॉरफिन यह सुन जवाब देने ही वाला होता है, पर तभी सीन चेंज होकर सिगार्ड के शिप पर आ जाता है, जो सेल कर आगे बढ़ने लगती है और जॉमजॉग से बहुत तेज़ी से जा रहे होती है और शिप में सिगार्ड बड़े आराम से लेटा हुआ होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में दो बच्चे पहाड़ों पर चिल्ला रहे होते हैं
क्योंकि उनका एक भाई नीचे एक पत्थर पर फंस चुका होता है। तो तभी एक भाई खड़े होकर देखता है कि उनकी तरफ एक शिप आ रही होती है और वो मदद के लिए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है बोट की तरफ, और ये बोट शिगार्ड की होती है और यहाँ आके फंसे हुए बच्चे को बचा लेते हैं अपनी शिप से। फिर सीन चेंज होके थॉरफिन के घर आइसलैंड पर आता है, जहाँ थॉरफिन की बहन याल्वा अपने बच्चों को देख उसकी जान में जान आती है और तीनों बच्चे रोते हुए सभी बात बता रहे होते हैं, कैसे ये पेंगुइन के बच्चे को पकड़ने के चक्कर में एक भाई नीचे चला जाता है। तो यह सुन याल्वा तीनों को गले लगा लेती है और चिल्लाती है, मैं तुम लोगों को मना करी थी कि ना पहाड़ के ऊपर मत जाना, पर तुम तो वही हरकत करते हो। तो तभी एरी आवाज़ लगाकर याल्वा को बुलाता है। तो याल्वा आके उन्हें थैंक्स कर रही होती है उनके बच्चों को बचाने के लिए। तो याल्वा देखती है ये तो हाफ डन है। तो शिगार्ड कहता है नहीं, मैं हाफ डन नहीं हूँ। तो इसके लिए याल्वा सॉरी बोलती है। शिगार्ड कहता है मैं उनका सन शिगार्ड हूँ, और यहाँ यह कहकर शिगार्ड जाने लगता है। तो याल्वा उन्हें रुकने को कहती है। तो यह सुन शिगार्ड कहता है ठीक है, वैसे भी मुझे कुछ स्टॉक और पानी चाहिए और कुछ सिल्वर कॉइन भी चलेगा। तो सीन चेंज होकर थॉरफिन के हाउस पर आता है, जहाँ शिगार्ड हैरान होकर पूछता है क्या यही है थॉरफिन का बर्थ प्लेस हाउस। तो याल्वा कहती है हाँ, यही है थॉरफिन का घर। तो हेल्गा कहती है मैं नहीं जानती थी कि हाफडन का सन मेरे बेटे थॉरफिन का फ्रेंड होगा। तो शिगार्ड कहता है नहीं, मैं उसका दोस्त नहीं हूँ। फिर शिगार्ड सारी बात इन दोनों को बता देता है और याल्वा शौक होकर कहती है क्या तुम्हारी ब्राइड को थॉरफिन ले गया। और इसके लिए याल्वा सॉरी बोल रही होती है और कहती है क्या हाफडन को यह बात पता है। तो शिगार्ड कहता है हाँ, पर अब सब ठीक है, हो गया है, और बस मुझे यही रिपोर्ट करना था कि थॉरफिन और उसका क्रूमेट अब सभी सेफ हैं और अपने जर्नी कंटिन्यू रखें। तो एरी याल्वा से कहता है मुझे पता है कि तुम्हें थॉरफिन की टेंशन हो रही है, पर याल्वा कहती है नहीं, मुझे तो इस ब्राइड वाली बात परेशान कर रही है। पर तभी शिगार्ड खड़ा हो जाता है और कहता है लगता है मुझे अब चलना चाहिए, मेरे सर्वेंट चलने के लिए प्रिपेयर हो गए होंगे और मुझे अभी अपने फादर को भी फेस करना है। तो सभी मिलकर शिगार्ड को छोड़ने आए होते हैं और हेल्गा कहती है काश सब अच्छा हो। फिर सीन चेंज होके हाफडन पर आता है, जो पहाड़ की क्लिफ पर खड़े होकर समुद्र को देख रहा होता है। पर तभी यहाँ शिगार्ड की मदर आ जाती है और कहती है क्या फिर से यहाँ आकर यहाँ का मज़ा ले रहे हैं। तो हाफडन कहता है ये मैटर मज़े का नहीं है, क्योंकि मेरे पास कुछ करने का ही नहीं है। तो एस्रिद कहती है आजकल तो आपसे चेस खेलने के लिए कोई है ही नहीं। तो एस्रिद आगे कहती है काश हमारा लड़का हमारे पास वापस आ जाए। तो हाफडन कहता है किसे परवाह है उसकी, वो शायद कहीं रोड साइड के पास मरा पड़ा होगा, अगर उसका वही फेट होगा तो, और हमें उसका टेंशन नहीं लेना चाहिए। पर तभी एस्रिद देखती है कि एक बोट ईस्ट की तरफ से इन्हीं की तरफ आ रही है। तो एस्रिद पीछे मुड़ती है और देखती है कि हाफडन यहाँ से जाने लगता है और जाते हुए कहता है मैं कुछ आदमी को भेज रहा हूँ, मैं अभी बहुत बिजी हूँ। तो एस्रिद कहती है मेरे लिए तो रुको, मैं भी तो आ रही हूँ। और सभी लोग इकट्ठे हुए होते हैं, शिगार्ड को ज़ोर ज़ोर से बुलाकर यहाँ आने को कह रहे होते हैं। तो शिगार्ड अपनी शिप को लेकर यहाँ आ जाता है, सभी लोग मिलकर शिगार्ड का वेलकम कर रहे होते हैं। तो एक आदमी रस्सी लिए शिगार्ड को अपने पास आने को कह रहा होता है, पर शिगार्ड उनके बातों का जवाब नहीं दे रहा होता। वो तभी यहाँ हाफडन आ जाता है और कहता है शिगार्ड मुझे सारी चीज़ों को रिपोर्ट करो हॉल में आके। पर शिगार्ड शिप से ही जवाब देता है फादर, मैं आपको इस परेशानी के लिए माफ़ी मांगता हूँ और मुझे खुशी है कि आपने मुझे बुलाया, पर मैं अब वापस नहीं आ सकता हूँ। शायद आपको वो बात याद होगी जो मैंने जाते हुए कहा था कि जब तक मैं गुरीड को वापस न लेकर आऊँ मैं इस जगह पर एक कदम भी नहीं रखूँगा। तो यह बात सुन हाफडन कहता है अच्छा, तो तुम गुरीड को लाने में फेल हो गए। तो इसके लिए शिगार्ड झुककर माफ़ी मांगता है। तो हाफडन कहता है ठीक है, कोई बात नहीं, तुम अब वापस आ जाओ और थोड़ा पहले रेस्ट कर लो और फिर हम बात करेंगे। पर शिगार्ड चिल्ला कर कहता है नहीं फादर, मैं अपनी बात से पीछे नहीं हट सकता हूँ और मुझे अब यहाँ से चलना चाहिए और मैं यहाँ बस आया था आपसे माफ़ी मांगने के लिए। तो यह सुन हाफडन कहता है तुम्हारी बातों से और एटीट्यूड से लगता है कि तुम अब शिगार्ड बहुत बदल चुके हो। तो शिगार्ड कहता है हाँ, बस मैं यहाँ यह इसीलिए आया था, यही बताने के लिए, और मुझे लगता है कि मैं अब आपके बिना इंडिपेंडेंट हो सकता हूँ। तो यह सुन हाफडन कुछ कहता नहीं और ज़ोर से सांस भरता है और गुस्सा होकर चिल्लाता है तुम पागल हो क्या लगता है मैं अपने एक सिंगल सोल को बाहर जाने दूंगा और उसे फ्रीडम दूंगा, और तुम अब बहुत सेल कर चुके हो,
अब मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। तो गाइस यहीं पे ये एपिसोड नंबर 26 खत्म होता है और आगे के एपिसोड मैं जल्दी लाऊंगा। सो प्लीज़ आगे के एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। सायोनारा।